डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट की लोकेशन और डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन यानी उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये भी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। मैं जल्दी से एक नई वर्ड की फाइल जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करने के बाद विनवर्ड टाइप करता हूँ। विनवर्ड टाइप करने के बाद मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ। तो मेरे सामने वर्ड आ चुका है। यहाँ से मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाता हूँ और यहाँ से एक जो फाइल है वो क्रिएट करता हूँ। सेव करने के लिए फाइल पर जाता हूँ और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया है। मैं यहाँ पर सेव पर प्रेस कर देता हूँ। सेव पर प्रेस करने के साथ ही मेरे सामने दो ऑप्शन आए, एक दिस पीसी और एक ब्राउज। मैं दोनों में से किसी एक पर क्लिक करने के बाद इस विंडो में आ चुका हूँ जो मेरे सामने अभी आई है। इस विंडो में हम अपनी सबसे पहले लोकेशन का इंतखाब करते हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पर उसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, या अगर मैं अपने ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं तो यहाँ से वो फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं इसको सिंपली डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूं और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का जो नाम है कि किस नाम से वो फाइल सेव होगी उसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है नेम देता हूँ इंडोपाक का, इंडोपाक। यहाँ से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन है, जो फॉर्मेट है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो 2016 वर्जन में है वो वर्ड डॉक्यूमेंट है। हम पीडीएफ और प्लेन टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। तो इस तरह से हमारे सामने जो फाइल है वो इंडोपाक के नाम से यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से हम उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। हमारे पास वो ऑलरेडी ओपन है, तो ये हमारी वो फाइल है। इस तरह से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हम एक फाइल जो ऑलरेडी सेव है उसके अंदर कुछ एडिटिंग करने के बाद, यानी उसमें कुछ तब्दीली करने के बाद उसको किसी नई लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पहले वाली फाइल है उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो हम सेव एज पर जाकर ये काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ नया टेक्स्ट इसमें डाल देता हूँ। नया टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इस फाइल को अपनी ई ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल पर जाता हूँ और सेव एज पर जाने के बाद उसी तरीके से इन दोनों में से किसी एक पर जाने के बाद अपनी वो ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो मैं ई ड्राइव के अंदर यहाँ से किसी फोल्डर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोई भी फोल्डर सिलेक्ट नहीं करना चाहता। मैं सिंपली ई ड्राइव के अंदर इसको सेव करना चाहता हूँ और जो नाम है वो इंडोपाक 2 के नाम से उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव पर प्रेस करने के बाद देखता हूँ कि मेरी फाइल सेव हुई है या नहीं। यहाँ से मैं ई ड्राइव के अंदर गया तो हमारे सामने ये इंडोपाक 2 के नाम से ये फाइल दी गई है। मैं इसको क्लोज करने के बाद ये फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें वो टेक्स्ट जो हमने बाद में लिखा था वो मौजूद है, लेकिन जो हमने डेस्कटॉप पर फाइल सेव की थी उसके अंदर वो टेक्स्ट जो हमने बाद में लिखा था वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को सेव और सेव एज के ज़रिए एक ख़ास लोकेशन में एक ख़ास नेम और फॉर्मेट के साथ उसको सेव कर सकते हैं। एक मर्तबा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अपनी फाइल को सेव करने के बाद हम Ctrl+S शॉर्टकट की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट इंटर करूं उसके बाद मेरे प्रोग्राम में वो सेव होता जाए। तो मैं टेक्स्ट लिखने के बाद Ctrl+S अपने कीबोर्ड से प्रेस करता जाऊंगा, तो मेरी वो जो भी एडिटिंग मैंने की होगी, जो भी नया टेक्स्ट लिखा होगा वो उस फाइल में सेव हो जाएगा। मुझे फाइल में जाने के बाद सेव पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+S के ज़रिए ये तमाम फीचर जो हैं वो एक्सेस कर सकता हूँ।